बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू 1/√2 ईच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि उसने साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 मीन 45 के 180 को 4 पे डिवाइड करें 45 आ जाएगा आपके पास। साइन 45 और कॉस 45 की 1/√2 और खुद ही उसने दे दिया आपको वैल्यू। ठीक है, तो वैसे भी अगर ना भी दी हो तो हमने जो टेबल याद किया उससे हमें पता है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू जो है वो 1/√2 होती है। ठीक है, और उसने वैल्यू दे दी और कहा है जस्ट इसमें आपने सिंपली पुट करनी है और वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 देखिए, हमें दिया गया है 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में उसने पाई बाय 4 दिया, हमें पता है कि पाई बाय 4 का मीन जो है वो 45 भी होता है। आपको जो टेबल दिया गया था उसमें भी पाई बाय 4 या फिर लिखा हुआ था 45। ठीक है, सो अब ये 45 डिग्री है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आप यहाँ पे राइट करें 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं, वो हमें क्वेश्चन में भी उसने बता दी। हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 1/√2। ठीक है, इस तरह से माइनस 2 डॉट इसकी वैल्यू 1/√2 पुट कर ली। अब यहाँ से देखें ये मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/√2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाएं, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2/√2। अब देखें ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू दोनों कट हो जाएंगी, इक्वल 0 आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर राइट कर देंगे 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। वैल्यू आपको दे दी गई है, हम स्टेटमेंट को इक्वल के साथ एक बार राइट कर लेते हैं। अभी हम राइट करेंगे 3 कॉस 45 डिग्री प्लस 4 साइन 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल लगाएं, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। कॉस 45 की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि आपके पास है 1/√2 प्लस लगाएं, यहाँ पे ये 4 ऐसे ही राइट करें, डॉट लगाएं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 लगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 और डिवाइडेड बाय √2। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, वैल्यू का एलसीएम लें, दोनों की डिनोमिनेटर में √2 है, एलसीएम √2 आ जाएगा। जब जो वैल्यू दोनों के डिनोमिनेटर में जो भी आप वैल्यूज़ ले रहे हो उसका जब आप एलसीएम लेते हैं, अगर एलसीएम दोनों का हो मीन वही वाली वैल्यू एलसीएम में और वही दोनों के डिवाइजर में हो, तो आपने क्या करना है ऊपर वाली वैल्यूज जैसे हो वैसे ही राइट कर लेनी है। तो 3 + 4 आप ऐसे ही राइट कर लेंगे। ठीक है, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7/√2। ठीक है, आपकी बुक पे यही आंसर दिया गया है, तो आप इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। उसने हमें रैशनलाइज करने का नहीं कहा, लेकिन ये था कि जो प्रीवियस हमने दोनों पार्ट किए हैं इस एक्सरसाइज में, उसमें जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता था वो उसको रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता था। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप बुक पे इसका आंसर चेक करेंगे तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम भी जस्ट इतना ही इसका आंसर राइट कर देंगे। यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 7/√2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में दिया गया 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। हम इक्वल के साथ स्टेटमेंट को राइट करेंगे 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 5 है आपके पास, आप एज इट इज़ राइट कर दें, डॉट लगाएं, cos 45 की वैल्यू लगानी है वो हमें पता है 1/√2 है, हम यहाँ पे लगा देंगे, माइनस लगाएं, ये वाला 3 एज इट इज़ आ जाएगा, डॉट लगाएं या मल्टीप्लाई का साइन लगा दें आप, साइन 45 की वैल्यू भी हमारे पास है 1/√2। ठीक है, अब देखें 5 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे,
वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/√2। यहाँ पे माइनस है, लगा लें, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3/√2। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में अगेन सेम वैल्यू है, √2 ही है, तो आप √2 एलसीएम में ले लेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, 5 - 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 में से आप 2 माइनस करें, 3 माइनस करें, सॉरी, वैल्यू आ जाएगी 2/√2। अब देखिए आपकी बुक पे यहाँ पे ये आंसर नहीं दिया गया। आपकी बुक पे जो है वो ये वाला जो आंसर दिया गया है वो रैशनलाइज करके दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू के साथ। तो √2 मल्टीप्लाई भी किया और इस तरह से डिवाइड भी कर लिया। यहाँ पे आपने देखिए ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई √2 आ जाएगा। ये देखें 2 टाइम है, √2 सेम वैल्यूज़ हैं, तो इन वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि जब सेम वैल्यूज़ हों पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। पावर दोनों की 1 1 है, जब ऐड करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखें ये 2 इस √2 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू नोमिनेटर वाली 2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू आपके पास फाइनल आ जाएगी √2। अब यहाँ पे आपकी बुक पे इस क्वेश्चन में उसने ये वाला आंसर दिया है, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में आया लेकिन उसने उसको रैशनलाइज नहीं किया, तो आप उसको नहीं करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। लेकिन वैसे अगर आप चाहें तो आप उस क्वेश्चन को भी रैशनलाइज करके राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो हम फाइनल आंसर अपना जो है वो राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। ये होता है कि क्वेश्चंस के डिफरेंट मेथड होते हैं, एक को सॉल्व करने के, कुछ का आंसर्स आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, हो तो सकता है, कुछ का नहीं भी होता, वैसे भी ठीक होता है। अगर आपने करना है तो कर लें, अगर इन क्वेश्चन में नहीं करना तो नहीं करें। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हम चलें तो देखें एक ही क्वेश्चन है ये वाला, 3 पार्ट है इसके, 2 पार्ट का आंसर सेम आया है लेकिन उसने एक में रैशनलाइज कर लिया, एक में नहीं किया। तो हम बुक को देखते हुए इसको रैशनलाइज कर लिए, प्रीवियस पार्ट को हमने रैशनलाइज नहीं किया। अगर आप उसको भी करना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है, वो आपका गलत नहीं करेगा, वो ठीक कर देंगे आपकी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।